सो तुमने फाइनली ये एनीमे देखने का डिसाइड कर लिया है, बट रिमेंबर दैट दिस एनीमे माइट एक्चुअली ब्रेक यू। ये एनीमे तुम्हें इमोशनली तोड़ सकता है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ की गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि ये एनीमे देखने के बाद नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, तुम इस एनीमे को कभी भूल नहीं पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट इट, क्योंकि ये एनीमे देखने वाले के दिल पे एक परमानेंट इमोशनल मार्क छोड़ता है जिसे मिटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी एनीमे के हर डिटेल और एस्पेक्ट को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस एनीमे को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूं, बल्कि आप इस एनीमे को फील कर पाओ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने एनीमे रिव्यू के छोटे से सफ़र पर। इस एनीमे का नाम है रेनबो। इसका कंप्लीट नेम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एनीमे ड्रामा, हिस्टोरिकल और थ्रिलर पे बेस्ड एनीमे है। इसकी IMDb पर 8.2 रेटिंग है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो जो इसकी स्टोरी है वो सेट है पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड जापान में, लगभग 1955 के आसपास। एक ऐसा टाइम जब पॉवर्टी, करप्शन और सोशल स्ट्रगल अपने पीक पर था। ये एनीमे और इसकी स्टोरी लाइन आपको उसी टाइम में लेके जाती है। ये कहानी है ऐसे 7 लड़कों की जो कि किसी न किसी रीज़न की वजह से क्रिमिनल बन जाते हैं और जिन्हें एज अ पनिशमेंट एक रिफॉर्म स्कूल में भेजा जाता है। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर उन माइनर्स को रखा जाता है जो या तो क्रिमिनल्स बन चुके होते हैं या जिन्होंने कोई रूल या लॉ ब्रेक किया होता है। अब असली कहानी स्टार्ट होती है इस स्कूल में जाने के बाद, जिसके खतरे से ये सभी लड़के अनजान होते हैं। वो महसूस करने वाले थे अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त। अब इस स्कूल में जाने के बाद उनको रखा जाता है एक सेल के अंदर, जिसमें पहले से ही एक लड़के को रखा हुआ होता है, जिसे मिलाकर ये सब 7 लड़के हो जाते हैं। अब इस सेल में आने के बाद इन सभी लड़कों की उस पुराने लड़के से बिल्कुल भी नहीं बनती है। काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला माहौल होता है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, इनकी दोस्ती और इनका बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपको एक्चुअली में लॉयल्टी और दोस्ती का असली मतलब जानने को मिलेगा। अभी जो स्कूल है ये किसी भी तरीके से एक प्रिजन से कम नहीं होता है। इनके साथ वो टॉर्चर किया जाता है जिसकी एक नॉर्मल पर्सन कल्पना भी नहीं कर सकता है। ये एनीमे तुम्हें हर सीन पर रियलिटी फेस कराता है। तुम्हें हर दूसरे सीन में इतनी ज़्यादा क्रुएलिटी और ब्रूटल सीन्स देखने को मिलेंगे कि ये तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि डेथ इज़ बेटर देन दिस। इन सभी के अंदर एक होप होती है कि ये फ्री हो जाएंगे इनकी पनिशमेंट पूरी होने पर और बाहर जाकर अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, बट ये इतना ज़्यादा सिंपल बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये सिर्फ एक प्रिजन स्टोरी नहीं है। ये एनीमे दिखाता है कि इंसान डिफ़िकल्ट और एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर भी फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और यूनिटी के साथ किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। चाहे एक इंसान अंदर से कितनी ही नफरत क्यों ना करता हो, लेकिन सही वक्त आने पर और उसकी ज़िंदगी में एक सही इंसान के आने पर उसके अंदर की इंसानियत बाहर आ ही जाती है। पॉवर्टी, इनजस्टिस, अब्यूज़ और सर्वाइवल का स्ट्रगल आपको इस एनीमे के हर दूसरे सीन में देखने को मिलता है और आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या सर्वाइव कर पाते। हर कैरेक्टर का स्ट्रगल अलग है, कुछ फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, कुछ मेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर किसी को अपने अपने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। यही इस एनीमे की वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और इम्पैक्टफुल चीज़ है जो इस एनीमे को इतना ज़्यादा अलग बनाती है। मैंने ये एनीमे देखने के बाद रियलाइज़ किया कि ये एनीमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये एनीमे आपको इतना इमोशनली टच करता है, आपको वो फीलिंग और एहसास देता है जो शायद आपने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। होप, फ्रीडम, स्ट्रगल, इन सभी का ब्यूटीफुल मिक्स आपको इस एनीमे में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। सो गाइज, यही था आज की इस वीडियो के अंदर एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको इस एनीमे को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आपको इसकी एक्चुअल ब्यूटी के बारे में बता सकूं। तो अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ आप तक लाता रहूँ। और मिलते हैं अब किसी और वीडियो के अंदर किसी और एनीमे रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।